हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और जो आज का वीडियो है वो यूजीसी नेट जून 2023 का नेक्स्ट पार्ट जो है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसका एनालिसिस कर रहे थे, उसका ये नेक्स्ट पार्ट बेसिकली होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, our first question is, which of the following represents the x-axis and the y-axis respectively of the mass spectrum for a compound? Okay, option first, iron abundance and Z upon M ratio. Second, wavelength and absorbance. Third, M upon Z ratio and iron abundance. Fourth, वेव नंबर एंड ट्रांसमिटेंस। तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आ जाएगा M अपॉन Z रेशो एंड आयरन एबंडेंस। ये जो है, इसमें से क्या बताना था हमें कि कौन सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑन द मास स्पेक्ट्रम। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो वो है M अपॉन Z रेशो एंड आयरन एबंडेंस। ओके, देन next question. The development of a supersonic shock wave as a result of an explosion is referred to as first, combustion, second, deflagration, third, detonation, fourth, diffusion. ठीक है, ये बताना है कि डेवलपमेंट होता है जब सुपरसोनिक शॉक का जो वेव रहती है वो किसको रिफर करती है। ठीक है, रिजल्ट में किसको रिफर करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका डिटोनेशन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर सोर्स would provide the most intense Raman lines give the same input power। इसमें से कौन सा ऐसा लेज़र का सोर्स है जो कि मोस्ट इंटेंस रमन लाइन्स रमन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और पावर भी सेम चीज़ प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है एनडी अपॉन यैग, सेकंड है हीलियम अपॉन नियॉन, थर्ड है क्रिप्टॉन आयन और फोर्थ है ऑर्गन आयन। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑर्गन। ऑर्गन जो रहता है वो हमको इंटेंस रमन लाइंस जो है वो प्रोवाइड करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारी मैच द कॉलम। एक साइड जो है बोन्स दे रखी है और एक साइड फीचर्स दे रखे हैं। ठीक है, बोन्स में स्केपुला, फेमर, सर्विकल वर्टिब्राई और स्कल दे रखा है। सॉरी, तो देखो इसमें जो सबसे पहले दे रखा है वो है स्केपुला। स्केपुला का आ जाएगा एक्रोमिनियम प्रोसेस। ठीक है, एक्रोमियम प्रोसेस जो होती है उसमें स्केपुला का रोल रहता है। ठीक है, देन उसके बाद है अपना फीमर। फीमर का क्या यूज में आता है। फीमर जो है, फीमर में क्या और चीज़, क्या फीचर्स क्या रहते हैं फीमर में इसके अलावा, है ना। तो फीमर में लीनिया एस्पेरा होता है। ओके, नेक्स्ट है सर्विकल वर्टिब्राई। तो सर्विकल वर्टिब्राई जो हैगा उसका फीचर आ जाएगा फॉरमेन। ठीक है, फोरामेन ट्रांसवर्सम। और स्कल का आ जाएगा फोरामेन मैग्नम। अगर हमें स्कल का भी आता होता है ना फोरामेन मैग्नम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये याद रखना। अगर ये भी आता होता तो इससे सारा जो मैच द कॉलम है वो फेल हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस HUMTH01 is located on। ठीक है, क्रोमोसोम 11p15 डैश 15.5, क्रोमोसोम 12q15 डैश 15.5, क्रोमोसोम 11q15 डैश 15.5, क्रोमोसोम 19p15 15.5। ठीक है, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आपका फर्स्ट वाला आ जाएगा, क्रोमोसोम 11p15 डैश 15.5। ये जो लोकस है ये हमें यहाँ पर क्रोमोसोम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one of the following is the security feature present on the plastic currency? जो प्लास्टिक करेंसी होती है उसमें से कौन सा सिक्योरिटी फीचर जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है? फर्स्ट रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर, सेकंड वाटर मार्क्स, थर्ड होलोग्राम्स या फोर्थ काउंटर प्रोटेक्शन सिस्टम कोड। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होलोग्राम आ जाएगा। जो प्लास्टिक करेंसी रहती है उसमें होलोग्राम जो रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके बाकी ये रेट्रो रिफ्लेक्टिव फीचर्स, वाटरमार्क्स वगैरह ये आपके पेपर करेंसी में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज नोन एज। स्पर्मेटोजोआ की जब कंडीशन रहती है, ऐसी कंडीशन जब स्पर्मेटोजोआ जो कंप्लीटली एब्सेंस हो, बिल्कुल ना आए, तो उसने उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओलिगोस्पर्मिया, सेकंड एजोस्पर्मिया, थर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, फोर्थ नेक्रोजोस्पर्मिया। ठीक है, तो इसमें से जो एजोस्पर्मिया है ये जो कंडीशन होती है ये आपकी अगर एब्सेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ है तो कौन सी होगी? एजोस्पर्मिया कंडीशन। ठीक है, और अगर ओव्यूल्स या ओवम जो है या एग जो है वो अब्सेंट रहते हैं, ठीक है, तो वो होती है ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन। ठीक है, इन दोनों का अच्छे से याद रखना है। जब स्पर्म जो है वो अब्सेंस रहे तो एजोस्पर्मिया, ठीक है, और जब आपका एग या ओव्यूल जो है वो एब्सेंस रहे तो ओलिगोस्पर्मिया। ओके, देन एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेथड फॉर लिफ्टिंग एंड प्रिजर्विंग डस्ट इम्प्रेशन? ठीक है, इसमें से कौन सी कॉमन मेथड है लिफ्ट करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए डस्ट इम्प्रेशंस को? फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग मेथड, सेकंड जिलेटिन लिफ्टर्स, थर्ड एडहेसिव टेप और फोर्थ आयरन सिल्वर प्लेट। इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग मेथड जो है वो हम डस्ट इम्प्रेशन को अगर कोई भी डस्ट इम्प्रेशन है और वो प्रेजेंट है क्राइम सीन पर तो उसको लिफ्ट और प्रिजर्व करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक लिफ्टिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन दे रखा है द साइज ऑफ ग्रेन पाउडर्स अफेक्ट द रेट ऑफ बर्निंग। रीज़न दे रखा है बिकॉज दिस इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। जो ग्रेन्स पाउडर जो है, ग्रेन्स का जो साइज़ है वो पाउडर को अफेक्ट करता है बर्निंग के टाइम पे, बिकॉज दिस सरफेस फिनोमिना। देखो अगर कोई भी आपका मान लो गन है, ठीक है, उसमें फायर आर्म है, उसमें अगर हमारा पाउडर जो है वो इग्निशन के लिए हमें पाउडर चाहिए, ठीक है, वो उसके जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब उसके जो पार्ट्स है बेसिकली छोटे छोटे, ठीक है, तो वो जिस टाइप के होंगे, जैसा उनका साइज़ रहेगा, जैसा उनका शेप रहेगा, वो पूरी चीज़ को अफेक्ट करेगा, क्योंकि वो इग्निशन में अगर बड़ा रहेगा तो इग्निशन में टाइम ज़्यादा लगाएगा, छोटे छोटे पोर्स रहेंगे तो वो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सरफेस फिनोमिना भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक साइड टेक्निक्स दी हुई है, सेकंड में डिटेक्टर्स दिए हुए हैं, डिटेक्टर्स से इसको मैच करना है। बहुत ही सिंपल है, गैस क्रोमेटोग्राफी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीट्री दोनों बोल लो, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कहाँ पर यूज़ होता है? सबसे पहले आपका गैस क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी जो आएगा ये आपका TCD आ जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर। देन उसके बाद में आपका सेकंड है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आ जाएगा बोलोमीटर्स। ठीक है, न्यूरॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, इसका जो आ जाएगा गामा रे स्पेक्ट्रोमीट्री। एंड देन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीट्री, इसका आ जाएगा नेबुलाइजर्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है सेकंड आ जाएगा। डिटेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से ध्यान में रख लेना एक बार, है ना। Then, reflected ultraviolet image system is used to preserve which of the following fingerprint impression? जो reflected ultraviolet imaging system है उसके थ्रू हम किस टाइप के फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन को प्रिजर्व कर सकते हैं? इम्प्रेशन डेवलप थ्रू निनहाइड्रीन, इम्प्रेशन ऑन रिफ्लेक्टेड सरफेसेस, सुपर ग्लूड इम्प्रेशन ऑन मल्टी कलर्ड सरफेस या इंटेंडेड इम्प्रेशन। तो सुपर ग्लूड इम्प्रेशन जो होते हैं वो अगर मल्टी कलर्ड ऑब्जेक्ट पर प्रेजेंट है तो उसे हम अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग सिस्टम जो है उसके थ्रू क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
Binet's formula is used to determination of which of the following? First, breath alcohol concentration, blood alcohol concentration. Third, यूरिन अल्कोहल कंसनट्रेशन. फोर्थ, स्टमक अल्कोहल कंसनट्रेशन. तो विनिक्स फार्मूला जो है वो ब्लड अल्कोहल कंसनट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है. इंपॉर्टेंट. ठीक है. Then next question, under which of the following mentioned option executive magistrate authorize the body to be exhumed for re-examination? कौन से सेक्शन में ये मेंशनड है कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसे ये अथॉरिटी दी जाती है कि जो डेड बॉडी है उसे वापस से एग्ज्यूम्ड करके वापस बाहर निकाल करके उसका री एग्जामिनेशन किया जा सकता है. ठीक है. फर्स्ट है सेक्शन 176 CRPC. नहीं है, सेक्शन 176 CRPC में ही आता है थिंक है. हाँ, यस. देन सेकेंड है 45. नहीं, 45 में नहीं, एक्सपर्ट ओपिनियन है. और 300 IPC मर्डर है. ऑप्शन 4 16 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं, ऑप्शन 176 CRPC जो है वो है आपका जब मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी होती है कि बॉडी को एग्ज्यूम्ड करके उसका री एग्जामिनेशन कर सके. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ फायर आर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज गवर्न बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? इसमें से कौन सा फायर आर्म के केस में कौन सा ऐसा घटना होती है, ऐसा कौन सा फिनोमिना होता है जो कि गवर्न करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को, जो कि मोशन का लॉ है? फर्स्ट स्पिन, सेकेंड है स्टर्निंग, थर्ड है रिटार्डेशन और फोर्थ है रिकॉइलिंग. तो ये रिकॉइलिंग है ना, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा रिकॉइलिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, two writing are identified as a being written by the same writer by examining. First, the absence of the fundamental difference in two writings. B, the presence of the fundamental difference in two writings. C, the presence of combination of sufficient of similarities. D, the absence of the combination of a sufficient of similarities. तो इसमें से जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका A एंड देन आपका C ऑप्शन जो है वो दोनों आपके यहाँ पे करेक्ट आ जाएंगे. ठीक है. तो इसी के साथ ये वाला पार्ट जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. और जो टेलीग्राम चैनल है बेसिकली उस पर आपको रोज़ पोल क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि आप जितने ज़्यादा अपेयर करोगे उतने ज़्यादा आपको नॉलेज होता जाएगा उनके बारे में. और जो आपका एग्जामिनेशन है आने वाला उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी. तो आप वो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के अपेयर कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज आपके अपकमिंग UGC नेट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.